दोस्तों, जैसा कि मैंने अपने पहले वाली वीडियो में बताया है कि वीडियो ज़्यादा लंबी हो गई थी, तो इसीलिए मैंने उस वीडियो को उतना ही बनाया है। अब बाकी के जो बचे हुए सवाल हैं बीसी सकी पेपर के कि किस टाइप के आपको क्वेश्चन वहाँ पर देखने को मिलेंगे, तो जो बचे हुए सवाल हैं आज मैं इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप समझाने वाला हूँ। यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप परसेंटेज किस तरीके से निकाल सकते हैं, या कोई भी मल्टीप्लाई करनी है या जोड़ घटाओ, कुछ भी आपको किसी भी तरीके की अगर प्रॉब्लम होती है तो आप मुझसे वीडियो में पूछ सकते हैं, तो मैं उसका सलूशन आपको यहाँ पर देने वाला हूँ। और यहाँ पर आपको काफ़ी सारे ऐसे सवाल भी देखने को मिलेंगे जो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाले हैं और आपको पेपर में पास करवाने के लिए 100% वर्क करने वाले हैं। तो अगर आपका अभी तक एग्ज़ाम नहीं हुआ है तो आप टेंशन ना लें। अगर ये वीडियो आप देख रहे हैं तो इस वीडियो को वॉच कर लें। फ़िलहाल मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप मेरी फर्स्ट वीडियो पहले देख लें, उसमें मैंने जो बताया है आप अगर वो क्वेश्चन देख लेंगे तो सीरीज़ से अगर आप दोनों वीडियो देखेंगे तो आपको जो है बहुत ही लाभ मिलने वाला है। और यहाँ पर मैं आपसे बोल सकता हूँ कि 100% आप उसमें पास हो जाएंगे अगर आपने मेरी दोनों वीडियो वॉच कर रखी हैं तो मैंने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया है, वहाँ पर आप जाएँ, मेरी फ़र्स्ट वीडियो देखें। फिर उसके बाद अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आपके लिए बहुत ही यूज़फुल इन्फॉर्मेशन इसमें आपको मिलने वाली है। अगर आप ये वीडियो मेरी पहली बार देख रहे हैं तो आप मेरी पहले वाली वीडियो पर जाएं, उसे विज़िट करें, उसे देखें। फिर उसके बाद में अगर ये वीडियो देखेंगे तो आपके जो नॉलेज है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि अधूरा ज्ञान दोस्तों बेकार होता है। अगर आप पास करना चाहते हैं बीसी सकी एग्ज़ाम, तो आपको दोनों वीडियो जो है वो वॉच करनी होगी, और फिर आप बहुत ही इजीली तरीके से आप बीसी सकी जो पेपर है उसमें आप क्वालिफाई हो जाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि हमने ये जो सवाल थे ये पहले ही करा दिए थे। अब बात आती है हमारी यहाँ से कि अब मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ कि जो बाकी के बचे हुए सवाल है वो किस टाइप के आएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हमसे पूछा गया कि राजेश ने बिमला से 5% सालाना ब्याज पर 1000 रुपये लिए। 2 साल के बाद राजेश ने बिमला को कुल कितने रुपए देने होंगे, कितने रुपए वापस करने होंगे। तो यहाँ पर जो है वो आपको काफ़ी सारे ऑप्शन जो है वो 4 देखने को मिल जाएंगे। अब उसमें से करेक्ट कौन सा है तो वो मैं आपको बताऊँगा। तो करेक्ट है यहाँ पर 1100 रुपये। किस तरीके से करेक्ट है ये भी आपको मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ। अब मान लीजिए कि मैंने मेरे फ्रेंड से 1000 रुपये लिए, कितने परसेंट पर लिए, 5% पर। कितने साल के लिए लिए, 2 साल के लिए, ठीक है। अब ये दोस्तों सूत्र होता है हमें साधारण ब्याज निकालने का। तो यहाँ पर हमें करना क्या है, पहले हमें अपने जो पैसे हैं वो लगाना है, फिर कितने परसेंट पर लिए हैं, कितने समय के लिए लिए हैं, फिर ये 100 जो हैं वो वहाँ पर लगाना ही लगाना होता है। अब आपको करना क्या है, ये और ये 00 हमने 00 से डिवाइड कर दिए। अब जो बचा है हमारा, अब हम उसे जोड़ लेते हैं। तो हमारे बचे हैं यहाँ पर 10, फिर बचे हैं हमारे 5, फिर बचे हैं हमारे 2। अब जब हम इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो ब्याज है वो निकल कर आ जाएगा। तो वो किस तरीके से आएगा, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 10 और 5, जब हम 10 और 5 की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे हो जाएंगे 50, और 50 × 2 जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे हो जाएंगे 100। तो यहाँ पर आपका जो ब्याज है वो 100 रुपये निकल कर आया है। और यही मैंने आपको बताया कि यहाँ पर आपको इसीलिए यहाँ पर 1100 रुपये जो हैं वो दिख रहे हैं। तो चलिए अब बात कर लेते हैं दूसरे क्वेश्चन की कि दूसरा क्वेश्चन जो है वो आपको किस तरीके का देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर बोला गया है कि महेश के पास 10,000 रुपये थे, उसने 500 रुपये माला को दे दिए, 400 रुपये राहुल को दे दिए, 3000 रुपये अपनी माँ को दे दिए। तो आप बताओ कुल कितने रुपए बचे हैं। तो अब हम चलिए देख लेते हैं कि कितने रुपए बचे हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम कर लेते हैं 10,000। तो हमने यहाँ पर 10,000 जो है वो लिख लिए है। अब उसके बाद में हमें माइनस करना है दोस्तों उसमें से 500 रुपये, क्योंकि हमने वो खर्च कर दिए हैं या किसी को दे दिए, बात एक ही है। तो अब हमने इतने यहाँ पर खर्च कर दिए। फिर हमने किसे दिए हैं, फिर हमने राहुल को दिए हैं 400 रुपये, ठीक है। तो हमने अब राहुल को 400 रुपये दे दिए। अब मैंने अपनी माँ को जो है वो दिए हैं 3000 रुपये, तो हम यहाँ पर 3000 लिख लेंगे। तो चलिए हम यहाँ पर 3000 लिख लेते हैं। और यहाँ पर जो है अब आपको जो है वो जोड़ लेना है कि आपको किस तरीके से यहाँ पर जोड़ना है। तो मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर हमारा आएगा 0, यहाँ पर आपको सब 0 देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पर आपको 0 कर लेना है।
फिर यहाँ पर 0 है, तो अब 0 में से 5 तो घटेंगे नहीं दोस्तों, जाहिर सी बात है कि 5 नहीं घटेंगे। तो यहाँ पर आपको करना क्या है, आपको इधर से एक दहाई ले लेनी है 10 में से, तो यहाँ पर 10 हो जाएंगे। जब 10 में से आप 9 घटाएंगे, क्योंकि यहाँ पर इन दोनों को जो है वो प्लस आपको कर देना है, क्योंकि ये दोनों प्लस हैं। फिर ये तीनों जो हैं वो प्लस में जुड़ेंगे और इसमें से माइनस होंगे। तो हम यहाँ पर वैसे ना करके हम इस तरीके से कर ले रहे हैं। तो यहाँ पर हमें जब 10 हो जाएंगे तो 10 में से अगर 9 घटाएंगे हम तो हमारा बचेगा 1। अब जब यहाँ पर रह गए 9, यहाँ पर 10 में 9 रह गए हैं, अब 9 में से हम 3 घटाएंगे तो हमारे रह जाएंगे यहाँ पर 6, तो 6100 रुपये बचेंगे। अगर आप वैसे जोड़ना चाहते हैं तो आप वैसे जोड़ सकते हैं इस तरीके से कि हमारे 10,000 में से 500 ये हैं, 400 ये हैं, 900 हो गए, और फिर 3000 ये 3900 हो गए। अब 3900 रुपये को अगर हम 10,000 में से डिवाइड करते हैं तब हमारे कितने बचेंगे, तो हम यहाँ पर डायरेक्टली लिख लेते हैं कि कितने बचेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 0 आ गया, इसका भी 0 आ गया, 10 में से 9 गया, फिर 1 बचा, 9 में से 3 गया, फिर 6 बचा, तो 6100 ही हमारे आने। तो वही मैंने यहाँ पर सवाल जो है वो करके दिखाया, दोनों मेथड से करके दिखा दिया। आपको जो समझ में आए, जो अच्छा लगे, जो इजी लगे, आप वो कर सकते हैं। अब बात आती है दूसरे सवाल की। तो यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि रामू 20 रुपये प्रति किलो के हिसाब से 50 किलो आलू लाया, ठीक है, और उसके बाद 25 रुपये प्रति किलो के हिसाब से बेच दिया, तो उसे कुल कितना फ़ायदा हुआ। अब ये तो बहुत ही इजी सवाल है, लेकिन काफ़ी सारे लोग जो हैं वो कन्फ्यूजन में रहते हैं। तो कोई बात नहीं, यहाँ पर मैं आपको इस प्रॉब्लम का सल्यूशन जो है वो बताने वाला हूँ। अब देखो दोस्तों, यहाँ पर 20 रुपये मतलब 20 रुपये किलो लाया है, 25 रुपये किलो बेचा है, ठीक है। अब 50 किलो लाया है, तो हमें करना क्या है, हमें यहाँ पर ये जो है 25, ये 25 लिख लेना है। मैं अपना मेथड बता रहा हूँ, आप लोगों को जिस तरीके से समझ में आए आप लोग उस तरीके से इसे समझ सकते हैं। फिर हमें यहाँ पर 20 लिख लेना है। अब हम 20 को कोई चीज़ लाए हैं और 25 को बेचे हैं, तो उसमें से जब हम माइनस करेंगे तो यहाँ पर हमारे 5, यानी कि 5 रुपये हमें मुनाफे में मिल रहे हैं। अब वो हम कितने किलो लाए हैं, यहाँ पर दिया गया है 50 किलो। अब हम उसकी 50 से मल्टीप्लाई कर लेंगे जब, तो यहाँ पर आ जाता है 5 पंजे 25 और 1 0, तो यहाँ पर हमें 250 रुपये का जो मुनाफा है वो हुआ है। और इस तरीके से आप लोग बहुत ही इजीली तरीके से इस सवाल को कर सकते हैं। हाँ, अगर आप दूसरी तरीके से करना चाहें तो दूसरी तरीके से भी हो जाएगा। जैसे कि 20 रुपये किलो हैं, तो 50 किलो आलू कितने के हुए, हम उतने जोड़ सकते हैं। और फिर यहाँ पर 50 किलो वही आलू अगर हम 25 के रेट में बेचेंगे तो किस तरीके से बेचेंगे और कितने के होंगे। तो चलिए मैं यहाँ पर आपको बता। तो सबसे पहले हमें करना क्या है दोस्तों, हमें यहाँ पर 20 लिख लेना है, 20 × 50। तो जैसे ही हम यहाँ पर लिखेंगे तो 5 दूनी 10 और हमारे हो गए कुल मिलाकर 1000 रुपये, ठीक है। अब ये तो हमारे 1000 रुपये हो गए। अब हम इसे 50 किलो को जोड़ लेते हैं। तो 50 किलो की जब हम 25 से गुणा करवाएंगे तो कितनी हो जाएगी। तो आप लोगों को भी पता है कि 25 पंजे 125 होते हैं। फिर हम यहाँ पर एक 0 लगा देंगे, ये वाला। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 1250। अब 1250 को जब हम माइनस कर लेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 1250 माइनस 1000। तो अब हमें यहाँ पर 250 रुपये का डायरेक्ट मुनाफा होने वाला है। तो इस तरीके से भी आप इसे निकाल सकते हैं। उसके बाद में चलते हैं अगले सवाल की तरफ कि अगला सवाल जो है वो आपको किस टाइप का देखने को मिलेगा। तो यहाँ तक आपको मोबाइल का ऐप का जो उपयोग है वो कैसा महसूस हुआ है, तो यहाँ पर आप उसे लिख सकते हैं कि फॉर्म भरने से कहीं ज़्यादा है या कहीं आसान है या फिर फॉर्म भरने से अच्छा नहीं है। तो काफ़ी सारे लोग होते हैं जिन्हें ऑनलाइन काम पसंद नहीं होता है, ऑफ़लाइन पसंद होता है, और काफ़ी सारे लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें ऑफ़लाइन काम पसंद नहीं होता है, ऑनलाइन पसंद होता है। तो वो अपना अपना मिथ है, जैसा आपको समझ में आया आप यहाँ पर लिख सकते हैं। फिर उसके बाद में दोस्तों जो अगले सवाल आते हैं वो कुछ इस टाइप के हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आप कितने स्मार्टफ़ोन पर ये ऐप का उपयोग कर रहे हैं, किनके स्मार्टफ़ोन पर आप लोग इस ऐप का जो है वो उपयोग कर रहे हैं। तो यहाँ पर अगर आपका है तो आप स्वयं का डाल सकते हैं, फैमिली मेम्बर का डाल सकते हैं, यहाँ पर आप जैसा भी है तो आप डाल सकते हैं कि आपके समूह में सदस्यों के पास कितने स्मार्टफ़ोन हैं, तो आपको ये भी बताना है।
तो यहाँ पर आपको बता देना है, जैसे कि मैंने यहाँ पर 1 डाल रखा है, तो मेरा जो है वो कोई ग्रुप नहीं है। मैंने रजिस्ट्रेशन किया था एक महिला का, तो वहाँ पर उन्होंने जो है वो उनके पास ही था सिर्फ, जब रजिस्ट्रेशन किया था तब उनके पास सिर्फ एक ही स्मार्टफोन था, तो मैंने यहाँ पर 1 डाल दिया है। आपको यहाँ पर मिनिमम जो है वो 7 to 9 करना है, 7 to 9 करना है आपको यहाँ पर। फिर उसके बाद में जो नया सवाल आता है वो ये है कि आपके समूह में सदस्यों के परिवार में स्मार्टफोन उपलब्ध है जिनका वे आवश्यकता अनुसार कभी कभी उपयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी आपको डाल देना है कि हाँ फ़ोन है और वो उपयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको बताना है कि कितने फ़ोन हैं, ठीक है, कितने सदस्यों के परिवार में फ़ोन हैं या नहीं है, तो आपको वो यहाँ पर डाल देना है। फिर अगला सवाल जो आता है वो ये आता है कि इस फॉर्म को भरने के लिए आपको किसी और की मदद लेनी पड़ी है, तो आप यहाँ पर नो लिख सकते हैं, डायरेक्टली आप यहाँ पर नो लिख दीजिए। फिर उसके बाद में अगर आपका स्वयं का मोबाइल हो तो क्या आप बिना किसी मदद के ये फॉर्म भर सकते हैं, तो आप यहाँ पर डेफिनेटली यस लिख दीजिए कि हाँ बिल्कुल भर सकता हूँ मैं। फिर उसके बाद में जो है, क्योंकि अगर दोस्तों आप लिख देंगे कि नहीं मैं किसी दूसरे की मदद से भरता हूँ, तो वो लोग खुद ही समझ जाएंगे कि आप इस चीज़ के लिए एलिजिबल नहीं है, आप टेक्नोलॉजी से वाकिफ़ नहीं है और आपको टेक्नोलॉजी में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो वो आपको फॉर्म पहले ही रिजेक्ट कर देंगे, ठीक है। तो इसीलिए आपको करना क्या, आपको यहाँ पर हाँ बिल्कुल लिख देना है या यस वाई नॉट। फिर उसके बाद में जो अगला सवाल आता है वो ये है कि स्वयं के पास मोबाइल फ़ोन होने का आपके लिए क्या मायने रखता है। तो यहाँ पर जाहिर सी बात है कि अगर हमारा फ़ोन है और हम सदस्य हैं तो हम जब चाहें उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, जब चाहें दोस्तों को, जब चाहें अपने ग्रुप को बुला सकते हैं, कमेटी बिठा सकते हैं, कोई भी बात है तो हम मैसेज में छोड़ सकते हैं, कोई भी मैसेज ग्रुप बनाकर, तो उस ग्रुप में काफ़ी सारे लोग होंगे तो वहाँ पर हम डिस्कशन भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर इससे हमारा समय जो है वो बचता है। अच्छा, अब इससे आगे बढ़ते हैं। फिर हमारे सामने नया सवाल आता है कि स्वयं के पास मोबाइल फ़ोन होने का आपके लिए क्या मायने रखता है। तो यहाँ पर आप वही है जो मैंने अभी आपको बताया है कि झंझट जो है वो ज़्यादा नहीं होगी, पढ़ने लिखने में झंझट कम होगा, मोबाइल से ज़्यादा काम तेज़ी से हो पाएगा। तो यही सब कुछ है, वही आपको लिख देना है। फिर उससे अगला सवाल जो आता है, समूह के बही खाता का रखरखाव के लिए कौन सी पद्धति सही व आसान है। अब आपको यहाँ पर लिख देना है कि मोबाइल पद्धति जो है वो सही है और आसान भी है, क्योंकि हम मोबाइल में फटाक से कैलकुलेट कर सकते हैं, फटाक से बता सकते हैं कि ये काम यहाँ पर इतने पैसे लगे हैं, यहाँ पर उतने पैसे लगे हैं। कुछ भी हम मोबाइल से कर सकते हैं, जैसे कि मल्टीप्लाई करना है या फिर किसी का ब्याज निकालना है या फिर हमें किसी को सूचना पहुँचानी है, तो हम बहुत ही आसानी से इससे सूचना पहुँचा सकते हैं। अब अगला सवाल आता है कि मोबाइल पर कार्य करने के लिए आपको कोई प्रशिक्षण की आवश्यकता है तो कितने समय की है। तो यहाँ पर आपको साफ साफ लिख देना है कि नहीं, मुझे कोई भी प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं है और मैं खुद ही इतना जानता हूँ जिससे कि मैं इस प्रशिक्षण जो ये संस्था है इसमें काम कर सकूँ और अपने सभी दोस्तों को सिखा पढ़ा सकूँ, क्योंकि मैं पहले से ही एक ग्रुप जो सदस्यता है उसका मेंबर रह चुका हूँ। ठीक है, फिर जब आप इतना कर लेंगे तो दोस्तों आप जो है बस यही सवाल आते हैं आपके सामने, अगर आप ये सब कर लेंगे तो मेरा मानना है कि आप 100% क्वालिफाई हो जाएंगे और यहाँ पर आपको ज़्यादा जो है वो झंझट नहीं करना पड़ेगी कि इसमें क्या लिखना है उसमें क्या लिखना है। तो मैंने आपको गाइड कर दिया है। तो कैसी लगी हमारी ये वीडियो हमें कमेंट में दोस्तों ज़रूर से बता दें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे एक लाइक और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दें। अगर आप लोग नए हैं हमारे चैनल पर तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लें, क्योंकि आने वाली अगली वीडियो आपके बहुत ही यूज़फुल होने वाली है और बहुत ही फ़ायदेमंद होने वाली है आपको। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, अपना ख्याल रखिए।